यह एनिमेशन की दुनिया में सबसे कठिन शरद आर्थू की फसल काटने का तरीका है। बड़ी हंसें 20 मीटर लंबी दरांती लहराते हुए गेहूं की लहरों को काट रही है। जैसे ही वे आगे बढ़ती हैं, यह एक तूफानी दृश्य होता है। जब गेहूं का ढेर लग जाता है तो दो बकरियां तेजी से दौड़ती हैं और गेहूं को खेत की मेड़ से खुले स्थान पर सुखाने के लिए ले जाती हैं। बड़े मुर्गे के आदेश पर जिद्दी गधा रस्सी को मजबूती से घोड़े के गले में डाल देता है। बूढ़ा घोड़ा खुशी से चिल्लाता है और उसके पीछे की बड़ी हार्वेस्टर मशीन काम में आ जाती है। पल भर में भरे हुए गेहूं के बाल गिर जाते हैं और एक जिद्दी गधा छोटी गाड़ी खींचते हुए तुरंत पहुंच जाता है। बकरियां अपनी लंबी नुकीली सींगों से गेहूं को लपेट लेती हैं और गाड़ी पर बैठी छोटी बत्तखें तेजी से गेहूं को व्यवस्थित करती हैं। इसके बाद वे मिलकर काम करते हैं। 4 बकरियां बिखरे हुए गेहूं को छोटे ढेर में इकट्ठा करती हैं। मजबूत बैल छोटे ढेरों को बड़े में बदल रहा है, भले ही कुछ छूट जाए। बत्तखें लाइन में काम कर रही हैं, गेहूं उठाकर फावड़े पर रख रही हैं। नर बत्तख लीवर से गेहूं ऊपर भेजता है और जिम्मेदार बत्तख तुरंत इसे व्यवस्थित कर देती है। मुर्गियों का समूह भी पीछे नहीं रहना चाहता। वे अनाज का एक भी दाना बर्बाद नहीं करना चाहती और अपनी संख्या से स्वचालन हासिल कर लिया है। यह दक्षता गजब की है। बारिश से बचने के लिए चिड़ियाओं घोंसला बनाकर मदद करती है। सबसे बड़ा योगदान मुर्गियों का है, जो व्यवस्थित रूप से घोंसले में जाती हैं और 2 कुत्तों के आदेश पर इंतजार कर रही मुर्गियां तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। अंडों का परिवहन अब स्वचालित हो गया है और छोटे सुअर ने तेजी से अंडों को डिब्बों में पैक किया। दक्षता बढ़ाने के लिए उसने एक भूली हुई कला फिर से हासिल की। इसके बाद कैटरपिलर आए। उनका रूपांतरण और विघटन इतना सहज था कि कोई कमी नहीं थी। शरद ऋतु की फसल के बाद बुवाई का अगला चरण था, जिसमें छोटे भेड़ और 2 हस्की का सहयोग सही था। बकरी ने अपनी लंबी सींगों से मिट्टी पलटी, हालांकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा और मुर्गियां अपनी बड़ी पूंछ हिलाते हुए तुरंत पहुंची। तेज पंजों से मिट्टी को ढीला किया गया। फिर एक बड़ा और चमकदार कीड़ा अपनी विशेषता के साथ आया। उसने अपनी विशेषता से गहरे गड्ढे खोद डाले। उसके पीछे आई